सभी दोस्तों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं भारतीय इतिहास के अंतर्गत मध्यकालीन भारत भारत का इतिहास के अंतर्गत मुगल वंश और मुगल वंश के अंतर्गत जिस शासक को पढ़ेंगे उसका नाम है जहांगीर। दोस्तों, हमने मुगल वंश के विभिन्न वीडियो बना चुके हैं इससे पहले और साथ ही साथ बीच में सूर्यवंश के शेरशाह सूरी को भी हमने पढ़ा। सबसे पहले हमने बाबर को पढ़ा, बाबर के पुत्र हुमायूं को पढ़ा, हुमायूं के पुत्र अकबर को भी पढ़ लिया है और अकबर का पुत्र जहांगीर। ठीक है। तो जो जहांगीर होता है दोस्तों, जहांगीर 1605 से 1627 ईस्वी तक मुगल साम्राज्य का शासक होता है। ठीक है, जो कि भारत पर राज्य करता है। तो आइए जाने जहांगीर के बारे में। जहांगीर जहांगीर का जन्म 1569 ईस्वी को फतेहपुर सीकरी में स्थित शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में हुआ था। शेख सलीम चिश्ती की कुटिया थी फतेहपुर सीकरी में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि फतेहपुर सीकरी जो नगर था वो अकबर के द्वारा बसाया गया था, आगरा से 36 किलोमीटर की दूरी पर। ठीक है। और वहां पर जब गुजरात विजय कर ली थी उसने, तो उसके बाद उसने वहां पर एक बुलंद दरवाजे का निर्माण भी कराया था। तो अकबर ने अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी स्थापित करी थी और वहीं पर 1569 ईस्वी में, ठीक है, फतेहपुर सीकरी में जहांगीर का जन्म भी शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में हुआ था। ठीक है। ठीक है। और शेख सलीम चिश्ती जो था उससे इतने ज्यादा प्रभावित थे अकबर, पिछले वीडियो में भी हम बात कर चुके हैं कि इतने ज्यादा प्रभावित थे कि उन्होंने अपने पुत्र को प्यार से वो सलीम कहा करते थे। ठीक है ना, या शेखू बाबा के नाम से जानते थे। ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो जहांगीर है उनके बचपन का नाम सलीम था। ठीक है ना। तो सलीम किस बादशाह का बचपन का नाम था? तो जहांगीर के बचपन का नाम था। ठीक है। और अकबर इसे प्यार से क्या कहते थे? शेखू बाबा कहते थे। ठीक है। तो जहांगीर की जो माता थी उनका नाम था मरियम उज्जुमानी। ठीक है, मरियम उज्जुमानी, जो कि एक राजपूत महिला थी। ठीक है। और भारमल की पुत्री थी। ठीक है। राजस्थान के भारमल की पुत्री थी मरियम उज्जुमानी। ठीक हो गया। ठीक है। और इनके बचपन का नाम क्या था? सलीम था। आगे देखते हैं। सिंहासन पर बैठते ही जहांगीर के पुत्र खुसरो खां जहांगीर का पुत्र था, ने विद्रोह कर दिया। ठीक है। जिसे जहांगीर ने पकड़वाकर अंधा कर दिया। ठीक है। कितना खूंखार विद्रोह किया होगा कि एक पिता को अपने बेटे के आंखें फोड़नी पड़ी। ठीक है ना। तो ये 1606 ईस्वी की बात होती है। ठीक है। जैसे ही जहांगीर सिंहासन पर बैठता है तो खुसरो क्या कर देता है? विद्रोह कर देता है। और कहा जाता है कि सिखों के जो पांचवें गुरु थे, गुरु अर्जुन देव, उन्होंने इसमें खुसरो की सहायता की थी विद्रोह करवाने में। तो जिस कारण से जहांगीर क्या करता है? सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा देता है। ठीक है, यानी कि फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। तो प्रश्न यहाँ पर ये बनता है कि सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव को फांसी किस शासक ने दी थी? तो आप कहेंगे जहांगीर ने दी थी। ठीक है ना। तो ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। उसके बाद जहांगीर ने 1611 ईस्वी में शेर अफगान अली कुली खां की विधवा मेहरुन्निसा से विवाह किया, जो बाद में नूरजहां के नाम से प्रसिद्ध हुई। ठीक है। तो जहांगीर ने तो वैसे तो बहुत शादियां करी, लेकिन जो प्रसिद्ध शादी रही उसकी, वो उसकी मेहरुन्निसा अली कुली खां थे, एक अफगान शासक, जिन्हें कि शेर ए अफगान भी कहा जाता था। तो एक प्रश्न तो ये बन जाता है कि शेर ए अफगान के नाम से किसे जाना जाता है? तो अली कुली खां को। उनकी जो विधवा थी पत्नी, उसका नाम था मेहरुनिसा, जिसके साथ जहांगीर ने क्या कर लिया था? विवाह कर लिया था। और उसके बाद उसका नाम क्या हो गया था? नूरजहां। तो नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? मेहरुनिसा। ठीक है। तो मेहरुनिसा किसका नाम था? नूरजहां का नाम था। ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर प्रश्न पूछी जाती है बार बार। नूरजहां की मां अस्मत बेगम ने गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी। ठीक है। तो यहाँ पर से एक प्रश्न और बन जाता है। इत्र यानी कि सेंट, सेंट बनाने की विधि सर्वप्रथम किसने निकाली थी? तो नूरजहां की मां अस्मत बेगम ने। ठीक है ना। तो इत्र की खोज किसने की थी? तो आप कहेंगे अस्मत बेगम ने की थी। तो ये भी यहाँ पर बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है। उसके बाद जहांगीर ने निसार नामक सिक्के चलाए थे। ठीक है। तो निसार नामक सिक्के किस बादशाह ने चलाए? वो जहांगीर ने चलाए। ठीक है। जहांगीर के शासनकाल में मुगल चित्रकला चरमोत्कर्ष पर थी। ठीक है। इससे पहले आपने अकबर पढ़ा। अकबर साहित्य काल था। हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है अकबर के शासनकाल को। और चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है जहांगीर के शासनकाल को। ठीक है ना। बहुत ज्यादा चित्रकला पसंद थी उनको। ठीक है। उसने राज्य
कि जनता को न्याय दिलाने के लिए न्याय की प्रतीक सोने की जंजीर को अपने महल के बाहर लगवाया था। बहुत बार पूछा जाता है कि वह कौन शासक था जिसने सोने की जंजीर अपने महल के बाहर लगवाई थी, तो आप कहेंगे जहांगीर ने। ठीक है, और वो सोने की जंजीर किसका प्रतीक थी? न्याय का प्रतीक थी। ठीक हो गया। जहांगीर ने फारसी भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी थी और जिसका नाम था तुजुक ए जहांगीरी। तो खुद ही लिखी, तुजुक ए जहांगीरी किसने लिखी है? जहांगीर ने लिखी है। और किस भाषा में? फारसी भाषा में लिखी है। ठीक है। उसके बाद जहांगीर के काल में प्रथम अंग्रेज, आप देखो क्योंकि 1606 चल रहा है ये और 1627 तक इसका जो शासनकाल रहता है। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो जाती है इंग्लैंड में। ठीक है, उसके बाद अंग्रेजों का भारत में आना, व्यापारिक केंद्रों को स्थापित करना शुरुआत हो चुकी है। तो सर्वप्रथम जो, ठीक है ना, पहला जो मिशन आया था, व्यापारिक मिशन, ठीक है, तो जहांगीर के काल में प्रथम अंग्रेज मिशन कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में मुगल दरबार में आया। 1608 से 1611 ईस्वी के बीच में आया ये, लेकिन ये क्या नहीं कर पाया? अनुमति प्राप्त नहीं कर पाया। ये भारतीय क्षेत्रों में व्यापार के लिए इन्होंने अनुमति लेने की कोशिश करी, लेकिन इसको अनुमति नहीं मिली। उसके बाद सर टॉमस रो के नेतृत्व में दूसरा मिशन भारत आया। ठीक है, ये लगभग 1613 ईस्वी से 1616 ईस्वी तक रहा यहाँ पे। ठीक है, मिशन भारत आया जो कि व्यापारिक अनुमति प्राप्त करने में सफल हो गया। सर टॉमस रो को अनुमति दे दी गई जहांगीर के द्वारा। ठीक है, जहांगीर के शासनकाल में ही 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने सूरत में प्रथम व्यापार केंद्र की स्थापना करी। ठीक है, तो प्रथम व्यापार केंद्र की स्थापना अंग्रेजों ने कहां पर करी? सूरत में करी। कब करी? 1613 ईस्वी में करी। और किस शासक के समय की? तो वो जहांगीर के शासनकाल में। तो भारत आने वाला, ये पूछ बोला जाता है कि भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो हॉकिंस था। ठीक है, और उसके बाद सर टॉमस रो किसके शासनकाल में आया? जहांगीर के शासनकाल में आया। ठीक है, प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ बनाई? सूरत गुजरात में बनाई। ठीक है, उसके बाद 1627 ईस्वी में जहांगीर की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। ठीक है, 1627 में मृत्यु हो जाती है और जो उसकी बीवी होती है नूरजहां ने लाहौर के निकट शहादरा में जहांगीर का मकबरा बनवाया। ठीक है, तो जहांगीर का मकबरा कहाँ है? शहादरा, लाहौर में, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है। ठीक है, तो लाहौर में इनका मकबरा है और 1627 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने देखा कि जहांगीर का कार्यकाल, एक न्यायप्रिय राजा के रूप में भी जहांगीर को जाना जाता था। और चित्रकला इसके समय की चरमोत्कर्ष पर थी, मुगल चित्रकला इसके समय में। ठीक है, अंग्रेजों का आगमन इसके समय में हो रहा है। हॉकिंस इसके टाइम पे आया, सर टॉमस रो इसके टाइम पे आया। इसी के समय पर सूरत में पहली व्यापारिक कोठी अंग्रेजों ने बनाई। ठीक है ना, इसकी बीबी का नाम जो था वो था नूरजहां, जिसका वास्तविक नाम था मेहरुन्निसा। ये प्रश्न सारे बनते हैं। इत्र की खोज किसने की थी? तो अस्मत बेगम ने। इसकी सासू माँ हो गई नूरजहां की माता। ठीक है, और निसार नामक सिक्के किसने चलाए? वो जहांगीर ने चलाए। तो इस प्रकार से जहांगीर से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनकी चर्चा मैंने आप लोगों के सामने की। आशा करता हूं कि आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आप अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए चैनल को, ताकि मैं इस तरीके से अन्य वीडियोस भी बनाता रहूं। आपका समय शुभ हो। आपके मंगल भविष्य की कामना के साथ ही आपका दिन शुभ हो, आपका समय शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।